आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें 2023 की एंट्रीज दी हुई हैं। फर्स्ट है जनवरी 1 की, चेतन शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ लोन से बिजनेस स्टार्ट किया है। 20,000 रुपीज जो है वो लोन का लिया है उसने अपने फ्रेंड रवि शास्त्री से। फिर है जनवरी 3 परचेज गुड्स फॉर मोहिंद्र for cash of price list of rupees 8,000 on which 15% trade discount and 10% cash discount पर परचेज किया है, ठीक है ना, और कैश में है। फिर है 4 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम किरमानी 3,000। 8 जनवरी की है सोल्ड गुड्स टू विश्वनाथ worth rupees 4,000 on 20% trade discount and 10% cash discount. He paid half of the amount. जितने का उसने सामान खरीदा उससे हाफ ही क्या किया है, पेमेंट किया है। फिर है 9th जनवरी विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, कैश 100 रुपीज का है और गुड्स जो है वो 200 रुपीज के हैं। जनवरी 14 रिटर्न गुड्स टू किरमानी 500 रुपीज का। फिर 25 जनवरी की है पेड सैलरी ₹200। 26 जनवरी की है वो गुड्स वॉर्थ 100 रुपीज गिवन अवे एज चैरिटी के जो है वो 100 रुपीज का गुड्स दिया गया है। 28 जनवरी परचेज फर्नीचर फ्रॉम मदन लाल 800 रुपीज का है। और जनवरी 30 की है पेड फॉर रेंट 100 रुपीज। फॉर्मेट बना लेंगे, एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहले यहां लिखेंगे 2023 जनवरी 1 की एंट्री, फर्स्ट एंट्री है। और ऊपर लिख लेंगे जर्नल ऑफ चेतन शर्मा, क्योंकि चेतन शर्मा का जर्नल बनाया जा रहा है। चेतन शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ लोन, उसने लोन से बिजनेस स्टार्ट किया है। कितने का लोन लिया है? 20,000 रुपीज का लिया है। किससे? अपने फ्रेंड से लिया है, रवि शास्त्री से। बिजनेस में कैश आया तो क्या कर देंगे, कैश अकाउंट DR। कितने का कैश आ गया? 20,000 का, यहां पर लिखेंगे 20,000। फिर है क्या किया उसने, लोन लिया है, तो 2 में क्या जाएगा, कैपिटल नहीं आएगा। उसने किससे पैसे लिया है, लोन लिया हुआ है रवि शास्त्री से, तो लिखेंगे 2 रवि शास्त्री लोन अकाउंट, ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ लोन, और इसको क्लोज कर देंगे। और यहां लोन के 20,000 जो है वो क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर मोहिंद्र फॉर कैश, तो यहाँ पे कैश में परचेज किया है तो नाम से कोई वो नहीं है ना। कैश में परचेज किया कितने का, 8,000 रुपीज का। उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं। ट्रेड डिस्काउंट 8,000 का इंटू 15% है ना, तो 15/100, 0 से 0 कैंसिल, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, 1,200 हो गया ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, 8,000 में से माइनस कर देंगे। 8,000 माइनस 1,200 ट्रेड डिस्काउंट का, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,800। ये हो गया कितना, 6,800।
800, तो लिख लेते हैं। और उसमें दिया हुआ है 10% कैश डिस्काउंट, तो ये 6800 का कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट 6800 इंटू 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया कितना 680, तो ये इसका हो गया 10% डिस्काउंट। ठीक है, इसको एंट्री करते हैं। जनवरी 3rd की है। परचेस क्या है? परचेस क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? डीआर। परचेस अकाउंट डीआर, और फिर कैश में हुआ है तो कैश दिया है, ये आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और इस पे कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते लेकिन कैश डिस्काउंट लिखते हैं, तो इस पे कैश डिस्काउंट है तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखते हैं अमाउंट कैसे कैसे फिल करेंगे इसका। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट निकाले 15%, तो कितना है 1200, उसको 8000 में से माइनस किए, कितना है 6800, तो ये जो है 6800 ये परचेस है। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख देंगे 6800। इसके बाद कैश डिस्काउंट दिया है 10% का, कितना है 680, तो 680 डिस्काउंट में लिखेंगे और परचेस में से माइनस कर देंगे कितना उसको कैश दिया गया है, तो ये आ जाएगा 0 2, ठीक है, और 1 और 6120। नरेशन बनाएंगे। बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, लाइन क्लोज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम किरमानी। जनवरी 4th को गुड्स जो है वो परचेज किया गया है किरमानी से, कितने का 3000 का। यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कैश नाम के साथ जो है वो कैश आया था, इसलिए 3rd जनवरी की एंट्री में अपन ने कैश लिए, लेकिन यहाँ पर 4 जनवरी की एंट्री में नाम दिया हुआ है लेकिन इसके साथ कैश नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में परचेस है तो क्रेडिट की एंट्री करेंगे। जनवरी 4th परचेस अकाउंट डीआर, परचेस तो हुआ है, एक्सपेंसेस हुए हैं, टू कैश में नहीं हुआ है तो क्या आ जाएगा किरमानी। किरमानी कितने का है 3000, ये हो गया 3000। बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू विश्वनाथ, विश्वनाथ को गुड्स सोल्ड किया गया है वर्थ 4000 रुपीज में, 4000 रुपीज का गुड्स सोल्ड किया गया है, जिसपे कितना 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है, और एक यहाँ पे एक चीज है कि ही पेड हाफ द अमाउंट ऑफ कैश, उसने सिर्फ आधा ही पेमेंट किया है कैश में और आधा जो है वो क्रेडिट में, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, कितने का 4000 का, 4000 का कितना परसेंट दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 20%, 4000 इंटू 20/100 कितना हो गया 400, 400 नहीं 800,
800 हो गया, 20% 4000 का, ये 800 ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो 4000 माइनस 800 कितना बचा, 3200, ये बचा 3200। ये क्या हो गया, परचेस वाला अमाउंट। अब हम क्या करना है कि हाफ का निकालना है कैश, है ना, कैश दिया है लेकिन हाफ में दिया है। तो कैश डिस्काउंट, इसका कैश डिस्काउंट कैसे निकलेगा, पहले 32,000 को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 32,000 को हाफ करेंगे, लिख देते हैं 3200 है, सॉरी 3200 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 1600, 1600। अब ये कैश डिस्काउंट इस पर निकलेगा 1600 इंटू 10%, ठीक है ना, 10% कैश डिस्काउंट है, ये 10% कैश डिस्काउंट है, अपॉन 100 कितना बचा, 160। 160 का जो है वो कैश डिस्काउंट है। अब इसको लिखते हैं, सेल्स हुई है और क्रेडिट में भी है और कैश में भी है। जनवरी 8, पहले क्रेडिट के लिख लेते हैं, विश्वनाथ, विश्वनाथ को सेल किया गया है, विश्वनाथ डीआर हो जाएंगे, क्योंकि ये डेटर से बाद में जो है वो इनसे पैसे लेना है, जो आधा नहीं मिला हुआ है, जो आधा है वो है कैश अकाउंट में जाएगा, ठीक है। साथ साथ क्या दिया गया है, इस कैश पे डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट देना लॉस है बिजनेस के लिए, ऐसा काम आएगा। तो लॉस कहाँ जाते हैं, डीआर में, तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब हम इसमें अमाउंट पुट करते हैं। सेल्स कितने का हुआ, 4000 का हुआ था, जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाले 800, 800 को लेस किए तो कितना आया 3200। तो सेल्स कितने की हुई है, 3200 की। सेल्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, यहां पर क्रेडिट में लिखेंगे 3200 सेल के सामने। फिर है, उसने क्या कहा कि आधा जो है वो कैश में हुआ है ना, आधा ही पेमेंट किया है, लिखा है क्वेश्चन में कि ही पेड हाफ, आधा पेमेंट किया है, तो हमने इसका हाफ निकाले, तो हाफ जो पेमेंट नहीं हुआ वो किस में आएगा, हो जाएगा 1600 का पेमेंट जो नहीं हुआ है वो विश्वनाथ से बाद में लेंगे, ठीक है ना। 1600 का पेमेंट कैसे करेंगे, बाद में लेंगे, तो ये आ जाएगा 1600। अब जो 1600 है उस पर जो है, जो पेमेंट हुआ उस पर क्या मिला है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा 160, ये निकाला है कैश डिस्काउंट 160 का। इसको 1600 में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 160 को, कितना आएगा 04 और 41, तो 1440, ये इतना कैश रिसीव हुआ है। लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नहीं लिख देते हैं, ये हो गया। इसमें डिस्काउंट भी दिया है तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश डिस्काउंट दिया गया, लाइन क्लोज कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 9 जनवरी की, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स, कैश और गुड्स दोनों ही पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस से निकाला है। एंट्री बनेगी जनवरी 9, ड्राइंग हुई है तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट,
और 2 सामान निकाला है, गुड्स भी निकाला है, क्या कम होगा? परचेज कम होगा। यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट। कैश कितने का? 100 रुपीज का है, क्रेडिट में जाएगा 100 रुपीज कैश में और परचेज में जाएगा 200 और टोटल होकर 300 आ जाएगा चैरिटी में। सॉरी, चैरिटी नहीं, ड्राइंग है, ड्राइंग में आ जाएगा 300। बी कैश एंड गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। लाइन क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेड, नहीं, गुड्स रिटर्न टू किरमानी। किरमानी को गुड्स रिटर्न किया गया है 14 जनवरी की। कितने का? 500 का गुड्स उसको क्या करा गया है? रिटर्न किया गया है। यहाँ लिखेंगे जनवरी 14। परचेज रिटर्न है क्योंकि इससे किरमानी से यहाँ परचेज किया गया था, तो क्या है? परचेज रिटर्न हुआ है। किरमानी क्या है? अब रिसीवर है। अकाउंट, अकाउंट लिखना है तो एस लगा देंगे। किरमानीज अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट कितने का है? 500 का। 500 DR में और 500 CR में। यहां पर लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू किरमानी। टोटल करेंगे। यहां पर लिखेंगे टोटल कैरिड फॉरवर्ड 0, 5 to 7, 8 to 10, नहीं, 0, ये हो गया 10, इसका 0। फिर है 7, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 8 यहाँ पे 8, 6, 7 और 7 3 10, 13, 3 और ये हो गया 3 और ये 33,800। यहाँ पर देख लेते हैं 0, 10, 6 और 4 10, 7, 7 और 4 9, 9 और 6 14, 14 और 4 18, 19, 19 और 3 22, 22 और 5 28, 8 और 3 11, 11 12 13, 3 और ये हो गया 3, 33,800। अभी 3 एंट्री बची है, एक फॉर्मेट और बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 33,800 DR में और 33,800 जो है वो CR में लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 25 की पेड सैलरी 200। सैलरी पेड की गई है
यहाँ लिखेंगे जनवरी 25। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? डीआर में जाते हैं। तो सैलरीज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कैश में गई है सैलरी, है ना? कितने का है? 200 का। 200 बीइंग सैलरीज पेड। इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स वर्थ 100 रुपीज गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में दिया गया है जनवरी 26। चैरिटी क्या है? एक्सपेंसेस है। चैरिटी अकाउंट डीआर, और कैसे दिया गया है? गुड्स से दिया गया है, इसलिए क्या लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट। कितने का है? 100 रुपीज का। यहां नरेशन बनाएंगे बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी। लाइन क्लोज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मदन लाल। मदन लाल से 800 का फर्नीचर परचेज किया गया। यहाँ पर कैश नहीं लिखा है, मतलब कि क्रेडिट में परचेज है। 28 जनवरी 28। फर्नीचर जो है वो बिजनेस में आया, और फर्नीचर एसेट्स है। एसेट्स कहाँ होती है? डेबिट में जाती है। फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश में नहीं है, क्रेडिट में है, तो मदन लाल का नाम आ जाएगा। मदन लाल कितने का है? 800 का। यहां पर नरेशन बनाएंगे बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, और लाइन क्लोज कर देंगे। लास्ट एंट्री है रेंट पेड 100 रुपीज जनवरी 30। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस जाते हैं डीआर, तो रेंट अकाउंट डीआर, और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश चला गया रेंट पेड करने में। नरेशन बनाएंगे बीइंग रेंट पेड। लाइन क्लोज कर देंगे, और 100 रुपीज का रेंट यहाँ, और 100 रुपीज का क्रेडिट में, और टोटल कर लेते हैं। यहाँ डबल लाइन। टोटल जो पहले कैरी फॉरवर्ड करके लाए थे उस अमाउंट में करते हैं 0 0 10 11 19 20 4 नहीं 20, ये हो जाएगा 5 और ये 3, 35,000। यहाँ पर 0 0 उतना ही है, 0 5 और 3, 35,000। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।